डिस्क्लेमर, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाई गई है। इसमें बताए गए एआई को अपने कंटेंट क्रिएशन में यूज करने के सारे पॉइंट्स पूरी तरह से लीगल हैं और यूट्यूब की सभी पॉलिसीज का पालन करते हैं। मेरा मकसद किसी भी तरह से यूट्यूब गाइडलाइंस को वायलेट करना नहीं है, बल्कि उनको सही तरीके से यूज करना सिखाना है। 15 जुलाई 2025 से एआई ऑटोमेशन से रिलेटेड जितने भी चैनल्स और वीडियोज हैं, सब डीमोनेटाइज होने वाले हैं। अपने आप को सेव कर लो, मतलब अपना चैनल आप सेव कर लो। कहीं ऐसा ना हो कि आपका चैनल डिलीट हो जाए, तो भी आपका चैनल मोनेटाइज होगा, इसका कोई गारंटी नहीं है। आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। Is your YouTube channel going to get deleted on July 15th? Maybe. रिसेंटली YouTube ने चैनल मोनेटाइजेशन को लेकर कई सारे न्यू रूल्स एंड पॉलिसीज निकाली है एंड उन पॉलिसीज के थ्रू YouTube ने ये साफ डिक्लेयर कर दिया है कि अब से आप मास प्रोड्यूस्ड या रिपीटेटिव एआई कंटेंट से पैसा नहीं कमा सकते। इस ऑफिशियल न्यूज में YouTube ने दो टर्म्स को हाईलाइट करा है, जो कि है ओरिजिनल एंड ऑथेंटिक कंटेंट, जिसका मतलब मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। साथ में इस वीडियो में हम YouTube के इस नए मोनेटाइजेशन पॉलिसी को डिटेल में समझने वाले हैं, जिसको समझने के बाद आज बहुत सारे लोगों का दिल टूटने वाला है। क्योंकि अगर आप भी फेसलेस एआई वॉइस ओवर या ऑटोमेशन टूल से अपना कंटेंट बनाते हो, तो ये अपडेट आपके चैनल का फ्यूचर डिसाइड करने वाला है। एंड मैं यहाँ आपको सिर्फ अपडेट नहीं बल्कि कुछ तरीके भी बताने वाला हूँ, जिससे आपका मोनेटाइजेशन भी सेफ रहेगा एंड व्यूज में भी कोई कमी नहीं आएगी। साथ में वीडियो के एंड में आपको मिलने वाला है मेरी हर वीडियो में यूज हुआ एडिटिंग मटेरियल, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना एंड लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये न्यू मोनेटाइजेशन पॉलिसीज अप्लाई किस किस पर हो रही है। तो मैं आपको बता दूं कि भले आपका चैनल पहले से मोनेटाइज हो और आप उससे पैसे भी कमा रहे हो, बट अगर इन पॉलिसीज से आपका चैनल कंप्लाई नहीं करता है, तो बहुत ज्यादा हाई चांसेस हैं कि 15 जुलाई के बाद आपका चैनल डीमोनेटाइज हो जाए। कहने का मतलब ये है कि यूट्यूब पर प्रेजेंट हर चैनल पर ये पॉलिसी अप्लाई होती है, भले वो मोनेटाइज हो या नहीं। इसको आप एक तरीके से अपने चैनल का मोनेटाइजेशन क्राइटेरिया भी बोल सकते हो। ठीक जैसे हमें हमारे चैनल को मोनेटाइज करने के लिए 1000 सब्सक्राइबर और 4000 वॉच आवर या पिछले 90 दिनों में 10 मिलियन शॉर्ट्स व्यूज चाहिए हैं, वैसे ही अब से चैनल मोनेटाइजेशन में हमें न्यू पॉलिसीज का भी ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि भाई ये न्यू मोनेटाइजेशन पॉलिसीज आखिर है क्या। तो चलो इन पॉलिसीज को अपन वन बाय वन डीप में समझते हैं, जिनमें सबसे पहले आता है रीयूज कंटेंट। मतलब अगर आपका चैनल एक कंपाइलेशन चैनल है या फिर आप सिर्फ दूसरों की वीडियोस को बस टाइटल और थंबनेल चेंज करके रीअपलोड कर देते हो, तो अब आपका चैनल मोनेटाइज नहीं हो सकता। रीयूज कंटेंट में हर वो कंटेंट आ जाएगा जो ऑलरेडी यूट्यूब पर अपलोडेड है या वो कंटेंट ओरिजिनली आपने क्रिएट नहीं करा है, बट फिर भी आप उसे अपने चैनल पर पोस्ट कर रहे हो, तो अब उससे आपका चैनल कभी भी मोनेटाइज नहीं हो पाएगा। लेकिन क्या इस पॉलिसी का मतलब ये है कि अब आप किसी और का कंटेंट यूज ही नहीं कर सकते? तो जी नहीं, इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब ये है कि आप किसी और का कंटेंट यूज कर सकते हो, बट आपका भी उस कंटेंट में कुछ ना कुछ योगदान होना चाहिए। अब वो आपका वॉइस ओवर हो सकता है, आपकी एडिटिंग हो सकती है, लेकिन आप बस यूं ही किसी और का वीडियो या कंटेंट कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते। आपको उसमें अपनी तरफ से भी वैल्यू ऐड करनी पड़ेगी। आसान भाषा में कहूं तो रीयूज कंटेंट की कैटेगरी में वो कंटेंट आएगा जो ओरिजिनली आपने क्रिएट नहीं करा है, साथ में आपने उस कंटेंट को उस लेवल पर ट्रांसफॉर्म भी नहीं करा है कि ट्रांसफॉर्मेशन के बाद उस ओरिजिनल कंटेंट में और आपके कंटेंट में कोई फर्क दिख रहा हो। नेक्स्ट पॉइंट है लो एफर्ट एंड स्लाइड शो वीडियो से रिलेटेड। मतलब अब से YouTube स्लाइड शो वीडियोस और लो एफर्ट कंटेंट को भी मोनेटाइज नहीं करेगा। अब लो एफर्ट कंटेंट का मतलब आप ये मत समझना कि आपकी वीडियो की क्वालिटी लो है तो YouTube से मोनेटाइज ही नहीं करेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। लो एफर्ट कंटेंट का मतलब है एक ऐसा कंटेंट जिसको बनाने में आपने बहुत कम या ना के बराबर मेहनत करी है। लाइक आपने बस गूगल से फोटोज उठाई, उनको एक के बाद एक लगाया और पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक लगाकर अपलोड कर दिया, या फिर ज्यादा से ज्यादा उस पर टेक्स्ट डाल दिया। तो इन सब वीडियोस को या शॉर्ट्स को YouTube अब से मोनेटाइज नहीं करेगा। और इन्हीं वीडियोस को स्लाइड शो वीडियोस भी बोलते हैं, जिनमें एक के बाद एक इमेजेस स्लाइड शो की तरह चलती रहती है। नेक्स्ट पॉइंट है मास प्रोड्यूस्ड कंटेंट का। मतलब अगर आप अपने चैनल पर वो वीडियोस डालते हैं जो बिना कोई क्रिएटिविटी ऐड करे बल्क में बनाई जा सकती है, या वो वीडियोस बस एक ही फॉर्मेट को फॉलो करती है, तो उन वीडियोस को YouTube अब से मोनेटाइज नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल मान लो आपका फाइनेंस से रिलेटेड चैनल है एंड आपके चैनल पर 3 वीडियोस भी अपलोडेड है और इन तीनों वीडियोस में इंट्रो, स्क्रिप्ट और एडिटिंग सब सेम है,
या आपने बस थोड़ी सी स्क्रिप्ट चेंज करी है, लाइक जहाँ फर्स्ट वीडियो में आप स्टूडेंट बोल रहे हो, वहाँ नेक्स्ट वीडियो में आप हाउसवाइफ बोल रहे हो, एंड वही स्क्रिप्ट अपनी थर्ड वीडियो में यूज करते हुए आप टीनेजर बोल रहे हो, तो ऐसी वीडियोस को यूट्यूब अब से मोनेटाइज नहीं करेगा। इसके और भी एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे ये डेली हॉरोस्कोप चैनल जिनकी वीडियोस बल्क में बनी पड़ी है। ये पॉइंट एक तरीके से हमारे फर्स्ट पॉइंट की तरह ही है, बस फर्स्ट पॉइंट में आप किसी और का कंटेंट कॉपी पेस्ट कर रहे थे एंड इसमें आप अपने ही कंटेंट को कॉपी पेस्ट करके बल्क में बना रहे हो। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि मुझे इन 3 गाइडलाइन से क्या मतलब, मेरा तो फेसलेस एआई चैनल है या मैं तो एआई ऑटोमेशन चैनल चलाता हूं, तो अभी रुको, क्योंकि अभी ये 4th पॉइंट बाकी है और हो सकता है ये 4th पॉइंट सुनने के बाद आप अपना फेसलेस एआई चैनल डिलीट ही कर दो। तो इस 4th पॉइंट के अकॉर्डिंग यूट्यूब अब से किसी भी एआई ऑटोमेशन चैनल को मोनेटाइज नहीं करेगा, या अगर वो पहले से मोनेटाइज है तो वो उसे डीमोनेटाइज कर देगा। और उसका कारण ये है कि एआई से जनरेट करे हुए कंटेंट में ह्यूमन टच मिसिंग होता है और यूट्यूब अपने प्लेटफॉर्म पर कोई भी ऐसा कंटेंट नहीं चाहता जो ओरिजिनल और ऑथेंटिक ना हो। ओरिजिनल एंड ऑथेंटिक कंटेंट का मतलब है एक ऐसा कंटेंट जो किसी इंसान ने अपनी क्रिएटिविटी और मेहनत से बनाया हो, जिसे देखने पर व्यूअर या तो एंटरटेन हो रहा है या उसे कोई नॉलेज मिल रही है। और 15 जुलाई के बाद सिर्फ ऐसा कंटेंट ही यूट्यूब पर मोनेटाइज हो सकता है। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि 15 जुलाई के बाद हम यूट्यूब पर एआई ऑटोमेशन वाला कंटेंट अपलोड ही नहीं कर सकते, या 15 जुलाई के बाद एआई से रिलेटेड कंटेंट मोनेटाइज ही नहीं हो सकता? तो जी नहीं, इसका मतलब ये कतई नहीं है, क्योंकि 15 जुलाई के बाद भी आप यूट्यूब पर अपना एआई कंटेंट मोनेटाइज करवा सकते हो, बट उसके लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। और वो मेहनत ये है कि आपको अपनी वीडियो में ह्यूमन टच डालना होगा, और वो ह्यूमन टच आप अपनी वीडियो के 3 स्टेजेस पर डाल सकते हो। और वो 3 स्टेजेस हैं आपकी वीडियो की स्क्रिप्टिंग की, आपकी वीडियो के वॉइस ओवर की एंड आपकी वीडियो की एडिटिंग की। अब इसको अपन एक एग्जांपल से समझते हैं। तो मान लीजिए आपने एक वीडियो बनाई जिसके आइडिया से लेकर उसके एसईओ तक का सारा काम एआई ने करा है, मतलब उसका वॉइस ओवर, स्क्रिप्टिंग वगैरह वगैरह। तो अब से आपकी ये वीडियो मोनेटाइज नहीं होगी। लेकिन इन 2 केसेस में आपकी वो वीडियो मोनेटाइज हो सकती है, और वो 2 केसेस कुछ इस प्रकार हैं। फर्स्ट केस ये है कि आपकी उस वीडियो में अपनी पूरी स्क्रिप्ट एआई से लिखवाने की बजाय आपने खुद ने लिखी हो, मतलब आपने एआई से इंस्पिरेशन लेकर अपनी स्क्रिप्ट लिखी हो, और वॉइस ओवर के टाइम आपने एआई से वॉइस ओवर जनरेट करवाकर उसे कुछ इस प्रकार एडिट करा हो कि उसको सुनने पर ऐसा लग रहा हो जैसे वो कोई इंसान बोल रहा है। लाइक उस वॉइस ओवर में कट्स वगैरह डालना, उसके टेम्पो और पिच में बदलाव करना एटसेट्रा, ताकि वो एक ह्यूमन वॉइस लगे, ना कि एआई जनरेटेड। और दूसरा केस ये होगा कि आपकी वीडियो की स्क्रिप्ट तो फुल्ली एआई जनरेटेड है, बट उसका वॉइस ओवर आप खुद कर रहे हो, जिससे आपकी वीडियो में ह्यूमन टच ऐड होगा एंड यूट्यूब उसे मोनेटाइज कर पाएगा। क्योंकि यूट्यूब को एआई कंटेंट से प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि उसको प्रॉब्लम है फुल्ली एआई जनरेटेड कंटेंट से। लेकिन अगर आप उस कंटेंट में अपना ह्यूमन टच डाल देते हो तो यूट्यूब आपको दोनों बाहें खोलकर अपने प्लेटफॉर्म पर वेलकम करेगा। बट आपको एक चीज का ध्यान रखना होगा कि इन दोनों केसेस में आपको अपनी वीडियो की एडिटिंग खुद ही करनी पड़ेगी, क्योंकि जैसा आपको पता है अब से कोई भी स्लाइड शो वाली वीडियोस को यूट्यूब पर मोनेटाइज नहीं करवा सकता। एंड यूट्यूब ने अपने इस पूरे अपडेट में ये कहीं भी नहीं कहा है कि अगर आप इन गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करोगे तो वो आपके चैनल को डिलीट कर देगा या स्ट्राइक दे देगा। जी नहीं, यूट्यूब ने सिंपली ये कहा है कि अगर आप ये गाइडलाइंस फॉलो नहीं करोगे तो वो आपके कंटेंट को या आपके चैनल को मोनेटाइज नहीं करेगा। और अगर आप मेरी वीडियोस को रेगुलर देखते आए हो तो आपको पता होगा कि मैंने मेरी हर वीडियो में जब भी एआई की बात करी है तो मैंने हमेशा यही कहा है कि एआई को अपने कंटेंट क्रिएशन में एज अ पार्टनर यूज करो, ना कि सब कुछ एआई के भरोसे ही छोड़ दो। क्योंकि एआई आपको क्वालिटी लाकर दे सकता है, बट आपकी वीडियो की क्रिएटिविटी आपके भरोसे ही है। एंड ये आप अब भी कर सकते हो। अब भी आप एआई से क्लिप्स जनरेट करवाकर अपनी वीडियो में लगा सकते हो। अब भी आप एआई इमेजेस का अपनी वीडियोस में यूज कर सकते हो, बट वो वीडियोस बनानी तो आप ही को पड़ेगी। एंड वीडियो बनाने में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है वो है उसके एडिटिंग के लिए रॉ मटेरियल ढूंढने में। तो अब उसकी भी आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो सब मैं आपको फ्री में दे दूंगा। बस उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है। एंड जैसे ही उस चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर्स होते हैं, मैं मेरी इस वीडियो का एडिटिंग मटेरियल उस टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा। मतलब मेरी इस वीडियो में यूज हुए क्लिप्स, एआई इमेजेस, साउंड इफेक्ट्स वगैरह वगैरह। एंड जैसे जैसे मैं यूट्यूब पर वीडियोस अपलोड करूंगा वैसे वैसे उस वीडियो का रॉ मटेरियल आपको उस चैनल पर मिल जाएगा। बाकी अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखो एंड जय श्री राम।